राजस्थान क्रिकेट संघ के भले ही चुनाव नहीं हुए हों, लेकिन वर्तमान एडहॉक कमेटी जिस तरह से काम कर रही है उससे क्रिकेट की बेहतरी के साथ ही आगामी रोडमैप तय हो रहा है। दरअसल पूर्व आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के कार्यकाल में दिल्ली रोड स्थित चौंप स्टेडियम की आधारशिला रखी गई, लेकिन वैभव की आरसीए से रवानगी और सरकार बदलते ही निर्माण कार्य पर ब्रेक लग गए। इसके बाद जयदीप बिहानी की अगुवाई में बनी एडहॉक कमेटी में भी कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अब डीडी कुमावत जो आरसीए एडहॉक कमेटी के कन्वीनर हैं, उनकी अगुवाई में काम शुरू हो गया है। जन टीवी से खास बात करते हुए डीडी कुमावत ने न केवल आरसीए के स्टेडियम की वकालत की, साथ ही क्रिकेट की बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। प्रदेश में एक बार फिर क्रिकेट का बोलबाला आपको नजर आने लगा है। कुछ समय पहले राजस्थान में क्रिकेट बेपटरी हुआ था, वह वापस अब ट्रैक पर है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एडहॉक कमेटी के जो चेयरमैन हैं डीडी कुमावत वो है। डीडी जी, सबसे बड़ा सवाल है, एक तो जब से आपने कमान संभाली क्रिकेट ग्राउंड आपके पास नहीं थे, उसको लेकर आपने चौप की बात करें या राजसमंद की बात करें या दूसरे स्टेडियम की बात करें, किस तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया ताकि क्रिकेटर यहाँ जो आए या यहाँ के क्रिकेटर उनको खेलने का मौका मिले? देखिए, क्रिकेट जब से नियुक्ति हुई, क्रिकेट के सारे विवादों को हमने सुलझाया। सबसे वार्तालाप की, चाहे सेक्रेटरी हों और चाहे एडहॉक कमेटी के हों और चाहे स्टेडियम हो, जो भी प्रशासन इसमें था उनसे बातचीत करके हमने ग्राउंड की, एसएमएस स्टेडियम का ग्राउंड, एकेडमी का ग्राउंड, जयपुर में आसपास में जो बेस्ट ग्राउंड थे 8 ग्राउंड, उनको भी हमने लिया। इसके अलावा उदयपुर में भी 4 ग्राउंड, नाथद्वारा में 3 ग्राउंड, सबको हमने एमओयू किया है। और जोधपुर जो हमारा एमओयू पहले से उसमें है। आज की तारीख में जितने मैच हो रहे हैं उससे ज़्यादा ग्राउंड हमारे पास है और बेहतरीन ग्राउंड है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि झुंझुनू में ग्राउंड नहीं है या और किसी में ग्राउंड नहीं है। हमारे पास एक्स्ट्रा ग्राउंड है। अगर एक ग्राउंड में कोई तकलीफ है या बरसात आ गई तो दूसरे ग्राउंड में खेल सकते हैं। और एक हम जो नया स्टेडियम है चौक, उसमें जो प्लानिंग है उसमें हमने सबने बैठकर ये निर्णय लिया है कि चौप स्टेडियम में हमारे पास 150 बीघा ज़मीन है, उसमें हम 8 ग्राउंड डेवलप कर रहे हैं और एक्स्ट्रा, और 200 रूम का होटल। ये हमारा नया प्रस्ताव है कि सारे जो बंदे पूरे राजस्थान की जो टीमें हैं, कि जयपुर में 8 मैच अलग अलग ग्राउंड पे होते हैं, वो एक ही पूरे जो हमारा पैमाइश है स्टेडियम की उसके अंदर हो, जिससे बच्चे इधर उधर नहीं जाए। बच्चियाँ हमारी 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर जाती है, तो होटल जैसे बेंगलोर की तर्ज पे जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस उनका है, उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। उससे भी बेटर कि बीच में होटल और उसके चारों ओर ग्राउंड हो, ऐसा करने जा रहे हैं, जिससे ना ग्राउंड की कभी हमें दिक्कत आएगी ना बच्चों को दिक्कत आएगी। और एक शानदार, मैं कह रहा हूँ, एक पूरे हिंदुस्तान में उसका एक मॉडल रहेगा कि ये पहली बार हुआ है कि सारे के सारे टूर्नामेंट एक जगह हो रहे हैं। चौक को लेकर एक बड़ा सवाल ये भी उठा कि ईडी ने वहाँ नोटिस दिया, जो फर्म काम कर रही थी, वो तमाम चीज़ें क्या सॉर्ट आउट कर ली गई हैं ताकि जो फर्दर अब काम आप चला रहे हैं उसमें कोई बाधा नहीं आएगी? देखो, हमने ईडी को भी और प्रशासन को, जो भी एजेंसियाँ जांच कर रही है, क्योंकि हमारे से पहले कमेटी ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी और उन पर जाँच चल रही थी। हमने कहा कि ना हमने ईडी को ना प्रशासन को, हमने कहा दूध का दूध पानी का पानी, और जिसने भ्रष्टाचार किया उसको छोड़ेंगे हम भी नहीं, और मैं प्रशासन को भी कह रहा हूँ वो नहीं छोड़े। हमने उसके लिए एप्लीकेशन भी दे दी, मूव कर दी कि जो भी जांच है वो जांच यथावत रहे और दूध का दूध पानी का होना चाहिए और भ्रष्टाचारी अंदर जाने चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पे हमारे साथ खास बातचीत के साथ जुड़े थे एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब से उन्होंने कमान संभाली है कन्वीनर के तौर पर, लगातार ऐसे फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं जिससे क्रिकेट की बेहतरी हो। कैमरा पर्सन सुशील यादव के साथ दशरथ शेखावत, जन टीवी।